बच्चों, आज अपनी अनवर स्कूल की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपको शा, फा और सा में अंतर बताती हूँ। अक्सर देखते हैं कि हमारे ये स लिखने में बड़ा कंफ्यूज रहता है। इसे हम शंकर वाला श लिखें, षटकोण वाला श लिखें या फिर स्लेट वाला या स्पेरा वाला तीसरा स लिखें। ये तीनों वर्ण श, सा और स ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कई तो टीचर्स कहते हैं कि इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन नहीं, इन तीनों के उच्चारण में अंतर है। जैसे इनके लिखने में अंतर है, उसी प्रकार इनके बोलने में भी अंतर है। देखिए, ये पहला श जिसे हम कहते हैं, ये तालव्य श कहलाता है, क्योंकि जब हम इस श का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ की जो आगे का भाग होता है, हमारे जीभ का जो अग्र भाग होता है, वो हमारे तालु को, यानी हमारे ऊपर वाले जो दांत होते हैं उसके पीछे जो जगह रहती है, ठीक वहां स्पर्श करता है। देखो, ये जो है आप देखने सुनने के साथ साथ इसे प्रैक्टिकल करेंगे जब आप, तो इसको ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए, बोलकर श श श जब आपने उच्चारण किया तो जीभ का जो आपके आगे का भाग था, वो हमारे जो ऊपर वाले दांत है उसके थोड़ी आगे हमारा जो तालु है वहां स्पर्श करता है। इसे हम तालव्य ध्वनि कहते हैं। च वर्ग में आने वाले जितने भी व्यंजन हैं, बोलकर देखिए, चा चा हमारी जीभ का जो आगे का भाग है वो ऊपर तालु को स्पर्श करता है। छा, ये भी बोलेंगे तो हमारी जीभ का अग्रभाग है वो हमारे तालु को स्पर्श करता है। तो ये वाले जो श और च वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, उच्चारण के द्वारा शल, जम, श बोला, हमारी जो जीभ थी आगे का भाग सीधा अपने ऊपर वाले दांतों के ठीक थोड़ा आगे तालु से स्पर्श करती है। आगे बोलकर देखिए, शोध शोध, एक तो हम बोलते हैं सा, एक बोलते हैं शा, तो हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। आगे देखिए, खुश श बोला तो हमारी जीभ ने तालु को स्पर्श किया। आगे देखिए, एक शब्द और देखिए, शंकर, श बोलते ही हमारी जो जीभ होती है उसका अग्रभाग है वो तालु को स्पर्श करता है। आगे देखिए, दशा दशा, शा आप जैसे ही बोलते हैं आपकी जीभ तालु से स्पर्श करती है। दशानन, स्पर्श स्पर्श, हम वैसे भी अंग्रेजी में इसके लिए एस एच लिखते हैं। ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं और इनके उच्चारण में इस प्रकार अंतर है। आपने ये श का उच्चारण देखा, श, शंकर, शलजम, शोध, खुश, शंकर, दशा, शा बोला, दशानन, स्पर्श। ऐसे ही श में ये अंतर है, उसी प्रकार स में भी अंतर है। ये जो इसे हम षटकोण वाला स बोलते हैं, जिसे या दूसरा स भी बोलते हो, इसमें भी उच्चारण में अंतर है। कैसे? जब आप इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ का जो आगे का भाग है वो हमारे ऊपर वाले दांत, उसके आगे जो तालवा इसे बोलते हैं, जिसे हमने श का उच्चारण किया है, उससे आगे का और जो भाग होगा, यानी आगे जाकर जो भाग होगा वो वहां से हमारी जीभ स्पर्श करेगी। हम इसे मूर्धन्य बोलते हैं व्यंजन। ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन में आते हैं। इसमें च वर्ग की सारे व्यंजन आते हैं। उच्चारण करके देखिए, च, छ, ज। इसमें ट बोलते हो
तो तालवे से भी आगे का जो स्थान है हमारी जीभ वहां तक जाकर छूती है। तो इसमें कौन से वर्ग आता है? ट वर्ग का आता है। ट वर्ग हमारा इसी में ही आता है, मूर्धन्य ध्वनि में। देखिए इसका उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ? श का उच्चारण किया तो हमारी जीभ ने तालवे के पास वहां से स्पर्श किया, और जब हमने ये सा बोला तो हमारी जीभ ने तालवे से भी आगे का जो स्थान होता है उसे स्पर्श किया। जैसे देखिए टा वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो इसी में आते हैं। बोल के देखिए, ट, ठा, डा, ढा। ऐसे ही ये श का उच्चारण भी हम ट वर्ग की ध्वनि का जैसे करते हैं वैसे ही किया जाता है। देखो जैसे वर्षा, शा, एक तो आपने बोला था शल, शल जब बोला था श बोला तो जीभ के अग्रभाग ने हमारे तालवे के यानी ऊपर वाले जो दांत है ठीक उसके पे आगे की जगह को स्पर्श किया, और जब हमने शा बोला वर्षा तो हमारी जीभ ने तालवे से भी आगे का जो स्थान होता है वहां स्पर्श किया। वर्षा, आगे और देखिए शब्द घोष, श। तो जैसे हम ट वर्ग के उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है वैसे ही हम जब ये शा बोलते हैं तो हमारी जीभ उस भाग को स्पर्श करती है। आगे देखिए षड, श। जीभ कहाँ तक गई? हमारी तालवे से भी आगे वाला जो स्थान है वहां तक हमारी जीभ जाती है। देखिए षड्यंत्र। आगे देखो औषधि, औष, श बोलते ही हमारे जीभ का अग्रभाग तालवे से आगे का जो स्थान है वहां जाकर स्पर्श करता है। धनुष, श का स्पर्श हुआ। शुष्क, इसमें भी देखिए ये श बोला जब शु तो जीभ ने आगे वाले जो हमारे दांतों के पीछे जो स्थान है जीभ के अग्रभाग ने तालवे पे स्पर्श किया, और जब आपने ये श बोला जो कि इसका आधा शब्द है श का, शुष्क, तो जीभ हमारी ऊपर की ओर जाती है, शुष्क। ऐसे ही और भी देखिए इसमें दोनों शब्दों में जिसमें हम समझ सकते हैं वी शे शा। अब इसे बोलकर देखो वी शे, शे बोला तो दांत हमारी जो जीभ थी उसने कहां स्पर्श किया? तालवे पे। और जब शा बोला तो हमारी जीभ ने तालवे के जो आगे का स्थान है वहां पे स्पर्श किया। बोलिए विशेष। आगे हम इसे भी इंग्लिश में एस और एच से लिखते हैं। आगे हमारा तीसरा स है वो है स। जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ की जो आगे का भाग होता है नीचे वाले दांतों को स्पर्श करता है। सा बोल के देखो, ये इसमें त वर्ग के जितने वर्ण आते हैं वो इस दंत्य व्यंजन में ही आते हैं। स की जो ध्वनि होती है वो दंत्य ध्वनि ही कहलाती है। इसमें त, थ, ब, ध। देखो ये चीज सब आप प्रैक्टिकल करेंगे जब ज्यादा समझ में आएगी। बोल रहे हैं सुनने वाले को थोड़ा अंतर लगता है, लेकिन कई कहते हैं नहीं लगता अंतर। लगता है, यदि आप एकदम शुद्ध इसका उच्चारण करते हो तो इनमें अंतर लगता है। अब इस स को जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ वो नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती है। बोल के देखिए, फ जीभ कहाँ गई? जीभ का जो अग्र भाग था कहाँ गया? नीचे वाले दांतों पे सीधा। तो इसमें सारे कौन से वर्ण आते हैं? त वर्ग के वर्ण जितने भी आते हैं वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। इसे हम केवल एस, इंग्लिश में से एस ही लिखते हैं इसके लिए। बोल के देखो इसे, सागर, सा बोला तो जीभ ने कहां स्पर्श किया? दांतों के। सड़क, स बोलते ही आपकी जीभ कहां जाती है? नीचे वाले दांतों पर जाती है। सड़क। सा पेरा,
सपेरा। देखो एक तो बोला था हमने षड्यंत्र बोला था, एक सपेरा, सा बोल रहे हैं तो जीभ हमारे दांतों के नीचे स्पर्श कर रही है, सपेरा। सूरज, सू जीभ सीधी बोलते ही से जब ये बोलेंगे तो हमारी जीभ नीचे वाले दांतों को स्पर्श कर रही है, सूरज। सामान, सामान, सा बोलोगे तो जीभ नीचे जाती है, सामान। साथी, साथी, साथी। अंतर है तीनों में, तीनों के उच्चारण में अंतर है। जब हम श को बोलते हैं तो हमारी जीभ तालवे को स्पर्श करती है, और जब हम श बोलते हैं तो हमारी जीभ तालवे के आगे का जो भाग होता है गहरा जाकर तो उसे स्पर्श करती है। श बोलने में ये च वर्ग के जो वर्ण हम बोलते हैं उनके जो उच्चारण करते हैं ठीक वैसे ही इस श का उच्चारण होता है। और हम जब ये स बोलते हैं तो इसमें ट वर्ग का जो हम उच्चारण करते हैं वो ही उच्चारण की ध्वनि इस सा में भी होती है, टक ठक ठा डा ढा। जीभ हमारा ऊपर की तरफ तालवे के ऊपर के भाग को स्पर्श कर रही है। तो श बोलते हैं, इसमें कौन सी ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए? ट वर्ग की ध्वनि का उच्चारण होना चाहिए। और जब ये स बोलते हैं तो हमारी जीभ का अग्रभाग नीचे वाले दांतों को स्पर्श करती है। ये इसके अंतर्गत त वर्ग के सारे व्यंजन आते हैं। बोलिए, त, थ, द, ध। जीभ स्पर्श करती है नीचे को तो ये हमारे दंती ध्वनि के अंतर्गत आती है। इस प्रकार बच्चों आपने इन तीनों के अंतर को आज जाना। आप यदि इनको प्रैक्टिकल करते हैं, आप भी ऐसे ही इनको बोलकर देखेंगे और फिर इनमें अंतर जानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इन तीनों में अंतर है। इसे बहुत समझे, ध्यान से इसको बार बार देखें तो फिर आप इन तीनों श में अंतर जान पाएंगे और ये आपके हमेशा के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है। अभी पढ़ोगे आगे और आप बड़ी क्लासों में जाओगे और आप कंपटीशन देंगे, उन सब में ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। इसलिए बच्चों बार बार इन चीज़ों को आप देखेंगे, समझेंगे और इनको और याद